आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ वीएफडी ड्राइव, मतलब कि हमारी जो मोटर होती है, इस मोटर पर हम जो वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं, इसको लगाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। जनरली दोस्तों, हम सभी को वीएफडी लगाने के फायदे तो पता होते हैं, लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में इसके नुकसान के बारे में पूछा जाए तो बहुत ही कम लोग इसका जवाब दे पाते हैं। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक कंफ्यूजन जो सभी लोगों के मन में रहता ही है, सभी लोग वीएफडी और वीएचडी इन दोनों को सेम चीज समझते हैं, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है वीएफडी और वीएचडी दोनों अलग अलग चीज है। वीएफडी की अगर आप फुल फॉर्म की बात करते हो तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जबकि वीएचडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वेरिएबल स्पीड ड्राइव। इसके अलावा दोस्तों, वीएचडी के केस में आपको ध्यान रखना है कि वीएचडी कभी भी जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है वह हमारे फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके नहीं करती है, और इसी वजह से वीएचडी का उपयोग एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। जबकि जो वीएफडी होती है, इस वीएफडी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का इस्तेमाल सिर्फ हमारी एसी जो मोटर होती है उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और वीएफडी कैसे हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है, तो वो आप सभी को पता है कि वीएफडी हमारी फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हमने वीएफडी और वीएचडी के बारे में जान लिया। क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए अलग से वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं होता, तो मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर आपको यह भी क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि आखिरकार वीएफडी लगाने के हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, वीएफडी के अगर आप नुकसान जानना चाहते हो तो इसके नुकसान आप इसके फायदे से ही कंपेयर करके क्लियर कर पाओगे। जैसे कि अगर वीएफडी लगाने के क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके एडवांटेज है, तो यहाँ पर आप सभी इंटरव्यू के अंदर यही बोलते हैं कि वीएफडी की मदद से हम आसानी से हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा भी वीएफडी के कुछ और मुख्य इंपोर्टेंट जो फायदे हैं जो आप इंटरव्यू में बताएंगे, वो होते हैं कि वीएफडी की मदद से हम हमारी मोटर के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या है, तो सिंपल सी बात है कि हमारी मोटर जो स्टार्ट होगी तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन, और डी एक्सेलरेशन की बात करें तो जब मोटर बंद होगी तो वो एकदम से बंद नहीं हो जाएगी, वो धीरे 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 करके बंद होगी। तो इससे फायदा ये होता है कि हमारी मोटर के आगे जो हमने गियर बॉक्स को या हमारी मशीन को कनेक्ट रखा है उस पे हमारे मैकेनिकल जर्क नहीं आते, वो हमारे खराब नहीं होती, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा जो बेनिफिट आप बता सकते हो वो बता सकते हो हमारी पावर सेविंग, कि वीएफडी जब हम लगाते हैं तो हम हमारी पावर को भी सेविंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी सेविंग करते हैं। कैसे करते हैं, तो जैसे कि अगर हमारी मोटर जो है, मोटर हमने 10 एचपी की लगा रखी है, लेकिन हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो 10 एचपी की है ही नहीं, हमारे पास में कम ही रिक्वायरमेंट है 5 एचपी की, तो हम हमारी मोटर को 5 एचपी पे भी चला सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है कि वीएफडी से पावर सेविंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब हम कंपेयर करते हैं नुकसान से कि आखिरकार वीएफडी लगाने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो नुकसान है वीएफडी लगाने का, वो आप सभी को ऑलरेडी पता ही है कि वीएफडी की कॉस्ट, वीएफडी बहुत ज्यादा महंगी आती है। इसलिए आप देखोगे सभी इंडस्ट्री के अंदर हर मोटर के ऊपर वीएफडी को नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगी आती है। लेकिन दोस्तों, आपको इंटरव्यू में सिर्फ कॉस्ट नहीं बतानी, क्योंकि अगर कहीं पे वीएफडी की सही में जरूरत है तो वो कंपनी कॉस्ट नहीं देखेगी, उसकी कीमत नहीं देखेगी, वो लेके आएगी। लेकिन हम इतनी कॉस्ट देकर भी क्या क्या डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हो जाता है दोस्तों सबसे जो बुरा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से वीएफडी इंडस्ट्री में बदनाम भी है, वो है हमारे हार्मोनिक को लेकर, कि वीएफडी की वजह से हमारा जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसमें हार्मोनिक क्रिएट हो जाता है। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने हार्मोनिक वर्ड पहली बार सुना हो, लेकिन दोस्तों हार्मोनिक जो है ये आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कभी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इंजीनियर के पद पे इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे हार्मोनिक के बारे में पूछा जा सकता है। और हार्मोनिक क्या है, तो सिंपल सी वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो हार्मोनिक जो है वो है हमारा जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई है, उस सप्लाई के अंदर डिस्टरबेंस का होना हमारे हार्मोनिक कहलाता है। अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो हम सभी को पता है हमारी एसी जो सप्लाई होती है इसके अंदर क्या होती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हमारा जो वोल्टेज है, जो हमारा करंट है, वो एक साइकिल में चल रही है, वो एक सेकंड में कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में जा रही होती है। तो दोस्तों, यह जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो बिल्कुल ऐसे स्मूथ होनी चाहिए, वह हमारी फ्रीक्वेंसी बदलकर हार्मोनिक की वजह से कुछ इस तरीके से हो जाती है। अब ऐसे होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो डिवाइस है, जैसे मोटर है, तो उन मोटर पे जो सप्लाई जा रही है वो ऐसे डिस्टरबेंस के साथ में जा रही है, वो ऐसे प्योर नहीं जा रही, वो ऐसे स्मूथ नहीं जा रही, तो इसे ही हम हार्मोनिक बोलते हैं। हार्मोनिक क्या है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, हार्मोनिक है हमारे इलेक्ट्रिकल की जो सप्लाई है उसके अंदर डिस्टरबेंस। वैसे हार्मोनिक के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आप हार्मोनिक के ऊपर अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने हमारे दूसरे चैनल इंजीनियरिंग दोस्त के ऊपर वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं, आपको पूरा हार्मोनिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम वीएफडी के नुकसान की बात करें तो वीएफडी लगाने का जो सबसे ज्यादा जो बुरा नुकसान है, तो आप सभी को इंटरव्यू में ये बताने कि वीएफडी लगाने से हार्मोनिक क्रिएट हो जाता है। अब अगर ये हार्मोनिक क्रिएट होगा तो इस हार्मोनिक से क्या क्या नुकसान होगा, तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है हमारा वाइब्रेशन, मतलब कि हमारी जो मोटर है, हमारी जो डिवाइस, उसमें वाइब्रेशन बिना मतलब का लग जाएगा। इसके अलावा हमारी नॉइज भी बढ़ जाती है, हमारी जो हमिंग नॉइज होती है वो हमिंग नॉइज भी
काफी ज्यादा लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो नुकसान काफी ज्यादा आता है वो आता है हमारा हीटिंग बढ़ जाती है। हमारी जो मोटर है वो ज्यादा हीट होने लग जाएगी, हमारी जो केबल है वो केबल ज्यादा हीट होने लग जाएगी। इसके अलावा जैसे अगर हमारी कोई केबल है वो 10 स्क्वायर एमएम की है, उस पूरे 10 स्क्वायर एमएम को हम यूज नहीं कर पाएंगे। वो 10 स्क्वायर एमएम की जगह हम सिर्फ 5 स्क्वायर एमएम को ही यूज कर पा रहे होंगे। वैसे अगर आपको हार्मोनी को अच्छे समझना है तो मैंने जैसे आपको बताया आप वो वीडियो देख सकते हो, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर अगर आप सिर्फ इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है, तो इंटरव्यू के अंदर आपको सिर्फ ये 2-3 जवाब देने हैं कि वीएफडी लगाने के जो नुकसान है। सबसे पहला है हमारी कॉस्ट, वीएफडी काफी ज्यादा महंगी आती है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी अगर इंडस्ट्री उसको अफोर्ड कर लेती है तो भी उसके बाद में वीएफडी से जो नुकसान है वो है हमारा हार्मोनिक। इसके अलावा भी अगर आपसे इंटरव्यू में रिपीट क्वेश्चन कर लिया कि अगर हार्मोनिक बढ़ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बता सकते हो हार्मोनिक बढ़ने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई है उस सप्लाई में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, जिसके कारण हमारी जो मोटर है, हमारे जो भी डिवाइस उनमें वाइब्रेशन, उसमें नॉइज देखने को मिलेगी, बिना मतलब की हीटिंग देखने को मिलेगी। और इन सभी के कारण हमारा जो डिवाइस है, चाहे मोटर हो या जो भी मशीन है, उसकी जो लाइफ है वो कितने साल चलेगी, कितने साल तक वो खराब नहीं होगी, वो घट जाएगी, वह हमारी जल्दी खराब हो जाएगी। तो ये होता है दोस्तों हमारे वीएफडी लगाने का नुकसान। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक वीडियो लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपके अभी भी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े कुछ सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।